लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े कि प्रोस्पेरो अपना पुराना कहानी मिरांडा को सुना रहा था कि किस तरह से वो पहले एक किंगडम का ड्यूक था और किस तरह से उसके साथ धोखा किया गया। और धोखा किसने किया? उसके खुद के भाई एंटोनियो ने किया। देखते आगे वो क्या बता रहे हैं। प्रोस्पेरो, टू हैव नो स्क्रीन बिटवीन दिस पार्ट ही प्लेड एंड हिम he played it for, he needs will be absolute Milan। अब प्रोस्पेरो मिरांडा को बोल रहा है टू हैव नो स्क्रीन बिटवीन द पार्ट, मतलब अभी उसका भाई जो एंटोनियो है वो ड्यूक का रोल निभा रहा है, बट ही वॉज नॉट एक्चुअली द ड्यूक। तो यानी ड्यूक होने में और ड्यूक का रोल निभाने में एक बाउंड्री था, एक स्क्रीन था बीच में, पर उसका भाई एंटोनियो ये स्क्रीन को भी हटा देना चाहता था। To have no screen between the part he played and that him he played it for, he needs will be absolute Milan। तो ये स्क्रीन को हटाने के बाद उसका महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वह पूरा मिलान का खुद ड्यूक बनना चाहता था। Me poor man, my library was dukedom large enough। बोला कि मैं एक गरीब आदमी था और मेरे लिए मेरा लाइब्रेरी ही मेरा सबसे बड़ा ड्यूकडम था, क्योंकि अब तक मैं अपने ड्यूकडम से बिल्कुल अलग हो चुका था। मेरे को ड्यूकडम के बारे में अब कुछ पता नहीं था, कौन नौकर है, किसको हटा दिया गया है, कौन पुराने वफादार लोग हैं, कुछ नहीं पता। ऑफ टेम्पोरल रॉयल्टीज ही थिंक्स मी नाउ इनकेपेबल। टेम्पोरल रॉयल्टीज यानी वर्ल्डली एक्म्प्लिसेस, यानी वर्ल्डली रॉयल्टीज, यानी ये राजपाट संभालने का जो जिम्मेदारी था, अब एंटोनियो को भी ऐसा लगने लगा था कि मेरा भाई प्रोस्पेरो अब इस लायक ही नहीं है, ही इज नॉट केपेबल ऑफ रनिंग द किंगडम, क्योंकि वो इतना पढ़ाई में अपना बिजी रहता है कि उसके बस का ही नहीं है। तो वो बोला जब मेरा भाई उस लायक ही नहीं है तो क्यों वो फालतू का ब्रांड नेम लेके रखा है, मेहनत सारा हम करें और ब्रांड नेम मेरा भाई को मिले, ये नहीं चलेगा। दैट वाज हिज थिंकिंग। Of temporal royalties he thinks me now incapable, confederates so dry। confederates मतलब उसका जो ambitions था, it was so thirsty, so dry मतलब it was so thirsty, यानी he was so thirsty for power। कौन? एंटोनियो। एंटोनियो was so thirsty for power, he was for sway with the king of Naples, यानी वो इतना ज्यादा पावर के लिए thirsty हो गया था that he entered into a contract with king of Naples। वो king of Naples के साथ जाके एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर गया। क्या था कॉन्ट्रैक्ट? with the king of Naples to give him annual tribute, do him homage, subject his coronet to his crown and bend the dukedom yet unbowed, alas poor Milan, to most ignoble stooping। यानी अब वो क्या किया था, देखो इसको बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। एंटोनियो अभी तक चलो भाई का ब्रांड नेम प्रोस्पेरो को मिला हुआ था, बट एक्चुअली था तो वही, वो पूरा कंट्रोल कर रहा था। अब यहाँ पर उसका देखो कितना बुद्धि फिर गया, वो देखा कि हम पूरा खुद मिलान बनना चाहते हैं, ड्यूक ऑफ मिलान। तो वो एक दूसरा राजा के पास गया, किंग ऑफ नेपल्स के पास, और उसको बोला आप एक काम करिए, मेरे किंगडम पे आप अटैक कर दीजिए और मेरा किंगडम को अपना गुलाम बना लीजिए, कॉलोनी बना लीजिए, और फिर मेरे को उसका ड्यूक बना दीजिए। ठीक है, हम आपको सालाना कुछ रुपया एज ए रॉयल्टी पे करेंगे, यानी जो ड्यूकडम ऑफ मिलान में जो कमाई होगा उसका सर्टेन परसेंटेज आपको एज ए इनकम हम देंगे इस काम के लिए। मतलब एक तरह से किंग ऑफ नेपल्स का पावर को यूज कर रहा है, फोर्स, आर्मी फोर्स, मिलिट्री फोर्स को यूज कर रहा है प्रोस्पेरो को मारने के लिए, ताकि एंटोनियो के ऊपर नाम नहीं आए कि वो अपने भाई को मार दिया। लोगों को क्या लगेगा, दूसरा राजा अटैक करके मार दिया। तो उस समय तो होता ही था, एक राजा दूसरा राजा पे लड़ाई करता था, अटैक करता था, तो एंटोनियो का बदनामी नहीं होगा। तो इसलिए वो क्या किया, अपना जो किंगडम था, जो आज तक किसी के सामने नहीं झुका था, आज वो अपना ही किंगडम अपने हाथ से किसी और का गुलाम बना के आ गया। इसको बोलते हैं सबसे बड़ा बेवकूफी। अपना ही किंगडम को कोई गुलाम बनाता है क्या? वो भी फ्री में, लो ऊपर से हम तुमको अपना रॉयल्टी भी देंगे। टू मोस्ट इग्नोबल स्टूपिंग, मतलब देखो कितना यहाँ सोचने का बात ये है
कि कितना ज्यादा यहाँ एक दूसरा को लेके भाई लोगों में एनिमिटी है कि हम दूसरा के तो नीचे गुलाम बनने के लिए तैयार है पर अपने भाई का सबऑर्डिनेट बनने के लिए तैयार नहीं। दिस इज कॉल्ड द ह्यूमन नेचर, कि अपना भाई का सबऑर्डिनेट होना मंजूर नहीं है पर दूसरा का गुलाम होना मंजूर है मेरे को। ठीक है। मिरांडा, ओ द हेवेंस, बोले कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई। प्रोस्पेरो, मार्क हिज कंडीशन एंड द इवेंट एंड देन टेल मी इफ दिस माइट बी अ ब्रदर। बोला कि मिरांडा ध्यान से ये कॉन्ट्रैक्ट को सुनो कि क्या कॉन्ट्रैक्ट वो करके आया था, और सब सुनने के बाद में बताओ कि ऐसा कोई भाई किसी के साथ कर सकता है क्या। मिरांडा, आई शुड सिन टू थिंक बट नोबली ऑफ माई ग्रैंड मदर, गुड वूम्स हैव बोर्न बैड सन्स। बोला कि मम्मी ये बोल रहे हैं कि मिरांडा बोल रही है कि आपकी मम्मी के बारे में कुछ बोलना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ा बात होगा, बट फिर भी आई शुड सिन टू टॉक अबाउट योर माई ग्रैंड मदर। आपकी मम्मी के बारे में ज़्यादा मेरे को बोलना नहीं चाहिए, पर मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बोलने में कि उन गुड वूम्स हैव बोर्न बैड सन्स, कि आप दोनों ने एक ही माँ के कोख से जन्म लिया बट आप दोनों में बहुत फर्क है। प्रोस्पेरो, नाउ द कंडीशन, तो बोल रहे अब कंडीशन ऐसा हो गया, नाउ द कंडीशन इज या कॉन्ट्रैक्ट इज द किंग ऑफ नेपल्स बीइंग एन एनिमी टू मी इनवेटरेट यानी ओल्ड एनिमी। किंग ऑफ नेपल्स मेरा बहुत पुराना दुश्मन है, ठीक है। वो पहले भी मेरे ऊपर अटैक करने का कोशिश किया बट शायद वो नहीं कर पाया या हार गया, जो भी। ही वॉज एनिमी टू मी वेरी ओल्ड, हार्कन्स माई ब्रदर सूट। तो ऑब्वियसली वो उसको मौका मिल रहा है, जिस किंगडम को मैं हमेशा से गुलाम बनाने का कोशिश कर रहा हूँ उस किंगडम का ड्यूक ही आके बोल रहा है मेरा किंगडम को गुलाम बना लो, तो इससे अच्छा ऑफर क्या मिलेगा। तो ऑब्वियसली वो मेरे भाई का इस रिक्वेस्ट को मान लिया, विच वॉज, और रिक्वेस्ट क्या था, दैट ही यानी किंग ऑफ नेपल्स इन ल्यू ऑफ द प्रेमाइसेस ऑफ होमेज, कि जो किंग ऑफ नेपल्स है वो होमेज लेगा, यानी ईयरली कुछ रॉयल्टी या कुछ होमेज लेगा, कमाई का हिस्सा। एंड आई नो नॉट हाउ मच ट्रिब्यूट, बोला ये मुझे नहीं पता कि कितना ट्रिब्यूट वो देगा मेरा भाई किंग ऑफ नेपल्स को, बट कुछ रुपया वो किंग ऑफ नेपल्स को देगा। आई नो नॉट हाउ मच ट्रिब्यूट शुड प्रेजेंटली एक्सट्रीपेट मी एंड माइन। बोला कि कुछ रुपया वो ईयरली या मंथली कुछ पे करेगा किंग को, और वो रुपया के अगेंस्ट में किंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो प्रेजेंटली यानी इमीडिएटली ही विल एक्सटर्पेट यानी डिस्ट्रॉय मी एंड माइन आउट ऑफ द ड्यूकडम। मी एंड माइन यानी मी एंड माई डॉटर, यहाँ मी एंड माइन का मतलब क्या है, मी एंड माई डॉटर आउट ऑफ द ड्यूकडम, ड्यूकडम से बाहर निकाल देगा। एंड कॉन्फर फेयर मिलान विथ ऑल इट्स ऑनर ऑन माई ब्रदर, और मिलान का सारा पावर और सारा अथॉरिटी जो है वो मेरा भाई के हाथ में आ जाएगा, ऑन माई ब्रदर। वेयर ऑन अ ट्रेचरस आर्मी, और ये कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसके वजह से अ ट्रेचरस आर्मी लेविड यानी कलेक्टेड वन मिडनाइट, यानी एक रात को अचानक से एक पूरा आर्मी, ट्रेचरस धोखेबाज वाला आर्मी मिलान में घुस आया। फेटेड टू द पर्पस यानी डिक्रीड बाय द डेस्टिनी, जो कॉन्ट्रैक्ट उन लोग का हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली किंग ऑफ नेपल्स ने अपना आर्मी भेज दिया। डिड एंटोनियो, और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही एंटोनियो ओपन द गेट ऑफ मिलान, और एंटोनियो ने गेट खोल दिया, खुद जाके गेट खोला और सारा बॉर्डर से सारा सिक्योरिटी हटा लिया, तो वो लोग आसानी से अंदर घुस पाया। एंड इन द डेड ऑफ द डार्कनेस, और अंधेरा में द मिनिस्टर्स फॉर द पर्पस, यानी इस पर्पस के लिए जो भी आर्मी लोग आया था, मिनिस्टर्स फॉर द पर्पस, हरिड देंस मी एंड दाई क्राइंग सेल्फ, और यहाँ पर जो भी मिनिस्टर्स या जिन लोगों को ये काम के लिए अपॉइंट किया गया था वो लोग अपने दोनों को किडनैप करके वहां से उठा के ले गए। क्लियर। मिरांडा, अलैक फॉर पिटी, मिरांडा बोली सुन के बहुत दुख हुआ। आई नॉट रिमेम्बर्ड हाउ आई क्राइड आउट देन, विल क्राइड ओवर अगेन
बोल रही है कि मेरे को ये नहीं पता, उस समय मैं बहुत छोटी थी, मुझे नहीं पता कि जब हम लोग को इस तरह से किडनैप करके ले जाया जा रहा था तो मैं कैसे रोई थी, पर ये सुन के मुझे अब दोबारा रोना आ रहा है। इट इज़ अ हिंट दैट रिंग्स माइन आईज टू इट, और ये हिंट है जो मेरा आईज को रोने के लिए कंपेल कर रहा है, मजबूर कर रहा है कि मेरा दोबारा से वो टीयर्स बाहर निकले। प्रोस्पेरो, हियर अ लिटिल फर्दर एंड देन आई विल ब्रिंग दी टू द प्रेजेंट बिजनेस। पूरा थोड़ा देर और सुनो मेरा कहानी, और फिर मैं तुम्हारे को प्रेजेंट बिजनेस में लाऊंगा कि मैंने ये टेम्पेस्ट क्यों रेज किया। विच नाउ अपॉन विदाउट द विच दिस स्टोरी वेयर मोस्ट इम्पर्टिनेंट। बोला कि और अब मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूं, लिसन अ फ्यू वर्ड मोर, क्योंकि इसको जाने बिना, विच यू हैव नाउ टू डील, फॉर विदाउट विच, क्योंकि ये पूरा स्टोरी जाने बिना तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा कि मैं टेम्पेस्ट क्यों रेज किया, व्हाट इज माई ऑब्जेक्टिव बिहाइंड रेजिंग द टेम्पेस्ट, और ये पूरा कहानी इम्पर्टिनेंट हो जाएगा, यानी इररिलेवेंट हो जाएगा। मिरांडा, वेयरफॉर डिड दे नॉट दैट आवर डिस्ट्रॉय अस। तो मिरांडा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछी कि अगर वो लोग हम लोग को मेरे को अपने रास्ता से हटाना ही चाहते थे, हम लोग को या प्रोस्पेरो को, तो उसी समय हाथों हाथ जान से क्यों नहीं मार दिए, किडनैप किए और फिर यहाँ आइलैंड में छोड़ के गए या जो भी, तो हाथों हाथ जान से ही मार देते, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता उनका। तो व्हाई डिडंट दे किल अस? प्रोस्पेरो, वेल डिमांडेड वेंच, माई टेल प्रोवोक्स दैट क्वेश्चन। बोले बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम पूछी, ये टेल में जो भी ध्यान से सुन रहा होगा ये टेल में, उसके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। डियर दे ट्रस्ट नॉट। बोला कि वो लोग हम लोग को मारे नहीं क्योंकि उन लोग में इतना हिम्मत नहीं था, दे डिडंट डेयर टू किल अस। क्यों? सो डियर द लव माई पीपल बोर मी, नॉर सेट अ मार्क सो ब्लडी ऑन द बिजनेस। अब यहाँ पर दो रीजन है, देखो क्या बोल रहा है। पहला रीजन, ये सब क्वेश्चन आएगा, व्हाट वर द टू रीजंस। पहला रीजन कि वो बोल रहा है प्रोस्पेरो कि जो पीपल लोग थे, जनता, प्रजा जो थी किंगडम की, दे लव्ड मी अ लॉट, और वो लोग मेरे को जान से मारते तो प्रजा भड़क जाती, और प्रजा एक बार भड़क गया तो फिर कोई किंग कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, एक बार अगर आदमी लोग मिल के किंग के ऊपर अटैक कर दिया तो किंग कोई काम का नहीं है फिर। दे ट्रस्ट नॉट सो डियर द लव माई पीपल बोर मी, और दूसरा था नॉर सेट अ मार्क सो ब्लडी ऑन द बिजनेस बट विथ कलर्स फेयरर पेंटेड देयर फाउल एंड्स। बोला कि वो लोग अपना इस काम को इतना ब्लडी बिजनेस नहीं बनाना चाहता था, खून खराबा वो लोग नहीं चाहता था। वो लोग चाहता था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब वो लोग चाहता था आसानी से प्रोस्पेरो रास्ते से हट भी जाए और जनता को जवाब भी ना देना पड़े कि प्रोस्पेरो के साथ क्या हुआ। मतलब ये लोग बाद में क्या हुआ होगा कि प्रोस्पेरो को वहां से भगा दिया, और मे भी वहां खबर फैला दिया होगा कि प्रोस्पेरो अपना पढ़ाई लिखाई करते करते कहीं चला गया पढ़ाई लिखाई करने के लिए, या कहीं ड्यूकडम छोड़ के चला गया, संन्यास ले लिया, ऐसा कुछ खबर फैला दिया जिससे कि पब्लिक भी ना भड़के और ये लोग का भी काम हो जाए। क्योंकि प्रोस्पेरो अगर मरता तो मरने का खबर कैसे भी वो लोग जनता तक पहुंच ही जाता, गायब होने का क्या होता है, क्वेश्चन मार्क रह जाता, गायब हो गया। तो अगर गायब हो गया तो तुम्हारे ऊपर कोई डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकता कि तुमने गायब करवाया, ये क्वेश्चन मार्क है। पर मर गया उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। But with colors fairer painted their foul ends, in few they hurried us abroad a bark। बोला कि कुछ देर में वो लोग हम लोग को एक छोटा सा शिप में बैठाए और वहां से निकाल के ले गए। Bore us some leagues to sea, हम लोग को कुछ लीग्स तक सी के आगे ले गए, यानी एक अच्छा सा शिप था, उस शिप में हम लोग दोनों को बैठा के बहुत दूर तक सी में ले गए। Bore us some leagues to sea, where they prepared a rotten carcass of a butt, और वो some leagues आगे जाके वहां पर हम लोग के लिए एक टूटा फूटा बोट रखा हुआ था, और हम लोगों का प्लान था कि इस टूटा फूटा बोट में दोनों बाप बेटी को छोड़ दो, वो लोग अपने ही मर जाएंगे। That was their plan. Where they prepared a rotten carcass of a butt, not rigid nor tackle, sail nor mast। वो बोट भी रिजिड नहीं था, पतला टूटा फूटा सा था, उसमें कोई सेल नहीं था, कोई मास्ट नहीं था, यानी कोई
वो सेल होता है पर्दा जिससे हवा रुकता है, वैसा कोई फैसिलिटी उसमें नहीं था। द वेरी रैट्स इंस्टिंक्टिवली हैव क्विटेड, बोला कि ऐसा बोट था कि यहाँ तक चूहा लोग भी उस बोट को छोड़ के जा चुका था, उनको पता था कि यहाँ चूहा लोग भी नहीं बच सकता। तो चूहा लोग को भी इतना अकल था कि इसमें हम लोग बचेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली मैं तो इंसान हूँ, मेरे को समझ में आ रहा था कि ये लोग का मारने का ही प्लान है। देयर दे हॉइस्ट अस, हॉइस्ट यानी प्लेस अस, वहां पर हम लोग दोनों को वो लोग बैठा दिया। टू क्राई टू द सी दैट रोड टू अस, और हम लोग को वहां रोने के लिए छोड़ दिया कि हम लोग सी के सामने रोएं, उससे प्रार्थना करें, पर सी हम लोग को अगेंस्ट में रोर कर रहा था, यानी सी वॉज रोरिंग एट अस कि हम छोड़ेंगे नहीं तुम लोग को। टू साई टू द विंड्स हुज पिटी साइड अस बैक, और हम लोग विंड्स को प्रार्थना कर रहे थे, विंड्स के सामने रो रहे थे, और विंड्स भी हम लोग की तरफ दया दिखा रहा था। डिड अस बट लविंग रॉन्ग, और विंड अपना दया दिखा के हम लोग के साथ थोड़ा सा लविंग रॉन्ग किया। क्या लविंग रॉन्ग किया? कि ऐसा विंड चला कि उस विंड का धक्का से एटलीस्ट हम लोग ये आइलैंड तक पहुंच पाए। डिड अस लविंग रॉन्ग। मिरांडा, अलैक व्हाट ट्रबल वाज आई देन टू यू, बोला उस समय तो मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी ट्रबल रही होंगे, आई मस्ट हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर यू। प्रोस्पेरो, ओह अ चेरुबिन, बोला बोल भी मत देना मिरांडा दैट यू आर अ ट्रबल, यू आर द एंजल फॉर मी, यू आर अ चेरुबिन। दाउ वास्ट दैट डिड प्रिजर्व मी, बोला कि तुम्हारे को देख के मैं हिम्मत जुगाड़ पाया था जीने का, वरना शायद मैं अकेला होता तो कभी लड़ने का हिम्मत करता ही नहीं, पर मेरे को जीने का मकसद मिला कि मुझे तुम्हें बचाना था, इसलिए मैं अपने आप को बचा के रखा। ठीक है, Thou wast that did preserve me, thou didst smile, infused with a fortitude from heaven, when I have decked the sea with drops full salt. बोला कि तुम उस कंडीशन में भी स्माइल कर रही थी, छोटी बच्ची को क्या पता क्या मुसीबत और क्या, वो तो सब स्माइल कर रही है, तो बोले तुम उस कंडीशन में भी स्माइल कर रही थी, और तुम्हें ये स्माइल करता हुआ देख के मेरे को हिम्मत आ रहा था कि जब तुम इतनी छोटी बच्ची इस मुसीबत में स्माइल कर सकती हो तो मैं तो अभी भी ड्यूक हूँ। ठीक है, तो उसमें हिम्मत आ गया था। वो बोल रहा है कि तुम्हारा स्माइल देख के मेरे को करेज मिल रहा था। इन्फ्यूज्ड विथ फॉर्टिट्यूड फ्रॉम हेवन, और ऐसा स्ट्रेंथ जैसे कि भगवान ने मुझे कोई स्ट्रेंथ दिया हो। When I have decked the sea with drops full salt, under my burden groaned, which raised in me. बोला कि when I had sprinkled the sea with profuse tears, मैं इतना रो के जब थक चुका था, मैंने सी में इतना आंसू बहाया था कि सी का लेवल बढ़ गया होगा। ठीक है, नोबिता के जैसा। ठीक है, इतना आंसू बहाया। I cried under the burden of misfortune, मैं बहुत रोया कि कितना किस्मत मेरा खराब है। But your smile gave me the courage, which raised in me an undergrowing stomach, यानी तुम्हारा स्माइल मेरे को एक करेज प्रोवाइड किया to bear up against what should ensure, ये सारा मिसफॉर्चून के अगेंस्ट में हिम्मत दिखाने का रुतबा, जो जज्बा था, वो तुम्हारा स्माइल से मुझे मिला। मिरांडा, हाउ केम वी अशोर, तो फिर हम लोग यहाँ पर आइलैंड में कैसे आ गए? बाई प्रोविडेंस डिवाइन, यानी बाई लक वी केम टू दिस आइलैंड। सम फूड वी हैड एंड सम फ्रेश वाटर, दैट अ नोबल नेपोलिटन गोंजालो, आउट ऑफ हिज चैरिटी, हु बीइंग देन अपॉइंटेड मास्टर ऑफ दिस डिजाइन, डिड गिव अस। बोला कि किस्मत से हम लोग आइलैंड में आए और हम लोग बचे हुए हैं एक नोबल एम्प्लॉय या काउंसिलर जिसका नाम गोंजालो है, उसने हमारा बहुत मदद किया, जिसके जरिए आज हम लोग जिंदा हैं। अ नोबल नेपोलिटन गोंजालो, आउट ऑफ हिज चैरिटी, उस समय गोंजालो को ही इस काम का चीफ अपॉइंट किया गया था कि हम लोग को वहां से किडनैप करा के यहाँ पर शिप में छोड़ो। और गोंजालो वफादार था, बट क्या कर सकता था, एंटोनियो का ऑर्डर था, वो नौकर था, उसको मानना ही पड़ा, अदरवाइज वो प्रोस्पेरो का दुश्मन नहीं था। आउट ऑफ हिज चैरिटी, हु बीइंग देन अपॉइंटेड द मास्टर ऑफ द डिजाइन, यानी एग्जीक्यूटर ऑफ द प्लान, डिड गिव अस, वो आउट ऑफ चैरिटी हम लोग को खाने पीने का कुछ सामान दे दिया था। विथ रिच गारमेंट्स, क्या क्या दिया था ये लिस्ट याद रखना। ही प्रोवाइड अस विथ द रिच गारमेंट्स
लिनेंस यानी क्लोथ्स, स्टफ्स एंड नेसेसरीज विच सिंस हैव स्टीडेड मच, और उसने कपड़ा दिया था, स्टफ्स दिया था रहने वहने के लिए, और नेसेसरी का जो भी सामान था सब दिया था, और वो सारा सामान आज तक चल रहा है, वो आज तक मैं उसे यूज कर रहा हूँ। सो ऑफ हिज जेंटलनेस, और उसका जेंटलनेस देखो कितना ज़्यादा था। नोइंग आई लव माई बुक्स, उसे पता था कि मैं अपने किताबों से बहुत प्यार करता हूँ। ही फर्निश्ड मी फ्रॉम माई ओन लाइब्रेरी विद द वॉल्यूम्स दैट आई प्राइज अबव माई ड्यूकडम, उसने मेरे लाइब्रेरी से मुझे वो सारी किताबें दे दी जो मेरे लिए ड्यूकडम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वैल्यूएबल था। मिरांडा, वुड आई बट एवर सी दैट मैन, बोली काश मैं इस इंसान को कभी देख पाऊंगी। प्रोस्पेरो रिज्यूम्स हिज मेंटल, मेंटल मतलब अपना जादू वाला क्लोक दोबारा पहना। नाउ आई अराइज, सिट स्टिल, वो खड़ा हुआ, बोला नाउ आई अराइज, तो शायद मिरांडा भी उठने लगी, तो बोला नहीं नहीं यू सिट स्टिल एंड हियर द लास्ट ऑफ आवर सी सॉरो, ये कहानी का एंडिंग सुनो। हियर इन दिस आइलैंड वी अराइव्ड, और इस तरह से हम लोग इस आइलैंड में पहुंचे। एंड हियर हैव आई, और यहाँ मैंने, दाई स्कूल मास्टर, आई एम योर स्कूल मास्टर, मैंने ही तुम्हें पढ़ाया है। मेड दी मोर प्रॉफिट, यानी आई हैव मेड यू मोर प्रॉफिटेबल, आई हैव मेड यू मोर नॉलेजेबल देन अदर प्रिंसेस कैन, बोला कि बाकी ड्यूकडम की जितने भी प्रिंसेस होती है मैंने तुम्हें उन सब से ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाया है, उन सब से ज़्यादा नॉलेज दिया है। दैट हैव मोर टाइम फॉर वेनर आवर्स एंड ट्यूटर्स नॉट सो केयरफुल, क्योंकि बाकी जो प्रिंसेस होती हैं उन लोग का ध्यान नॉलेज गैदर करने से ज़्यादा ऐशो आराम में बीतता है। दे हैव मोर टाइम फॉर द लेजर आवर्स, और उनको पढ़ाने के लिए जो बाहर के ट्यूटर्स आते हैं दे विल नॉट बी एज केयरफुल एज आई वॉज विथ यू, क्योंकि मेरे पास और कोई काम नहीं था, आई वॉज टोटली डिवोटेड टूवर्ड्स यू, क्योंकि प्रोस्पेरो यहाँ आइलैंड में उसको कोई काम नहीं है, तो वो पूरा 100% डिवोशन सिर्फ मिरांडा को पालने में लगा दिया, उसको पढ़ाने में या उसको पालने में लगा दिया। बाकी प्रिंसेस के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके फादर किंगडम में बिजी हैं और बाकी ट्यूटर्स लोग कोई 100% डिवोशन नहीं दे सकता। मिरांडा, हेवेंस थैंक यू फॉर दैट, भगवान आपका भला करे। एंड नाउ आई प्रे यू सर, फॉर स्टिल इट इज बीटिंग इन माई माइंड योर रीजन फॉर रेजिंग द सी स्टॉर्म, बोला कि कहानी तो सब समझ में आ गया, पर अभी भी मेरे दिमाग में ये सवाल चल रहा है आपने स्टॉर्म क्यों रेज किया, उसका इस कहानी से क्या लेना देना है। प्रोस्पेरो, नो दस फार फॉर्थ बाई एक्सीडेंट मोस्ट स्ट्रेंज, बोला कि भगवान का करिश्मा समझो या एक्सीडेंट समझो, उसके वजह से, और मेरा जेनरस फॉर्चून, बाउंटीफुल फॉर्चून यानी जेनरस फॉर्चून, नाउ माई डियर लेडी हैथ माई एनिमीज ब्रॉट ऑन टू दिस शोर, बोला भगवान की कृपा से मेरे आज सारे एनिमीज लोग आज इस आइलैंड में आए हुए हैं। एंड बाई माई प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस का मतलब दिया हुआ है बाई माई फोर नॉलेज, और मेरे फोर नॉलेज का मतलब मेरा एडवांस्ड नॉलेज के जरिए मैंने ये देख लिया था कि मेरे सारे एनिमीज लोग मेरे आइलैंड के आसपास बोट में आ रहे हैं। आई फाइंड माई ज़ेनिथ डॉथ डिपेंड अपॉन अ मोस्ट ऑस्पिशियस स्टार, और मैंने देखा या महसूस किया कि मेरा जो ज़ेनिथ है, ज़ेनिथ यानी द हाइट ऑफ माई ग्लोरी, ज़ेनिथ मतलब द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ माई glory, the height of my glory depend upon a most auspicious star whose influence if now I quote not but omit, बोला कि आज मेरा स्टार एकदम फेवरेबल है, और अभी अगर मैं इस फेवरेबल सिचुएशन का फायदा नहीं उठाया, ठीक है, बोलते ना ब्लो द आयरन व्हेन इट इज हॉट, ठीक है, तो अभी लोहा गर्म है, और अभी अगर मैं इस सिचुएशन का फायदा नहीं उठाया, माई फॉर्च्यून्स विल एवर आफ्टर ड्रूप, मेरा जो किस्मत है वो हमेशा के लिए डूब जाएगा, मेरा किस्मत कभी चमक नहीं पाएगा अगर ये मौका मैंने गवा दिया। हियर सीज मोर क्वेश्चंस, अब कोई और सवाल जवाब नहीं। दाउ आर्ट इंक्लाइन टू स्लीप, तुम्हें नींद आ रही है। देखो मिरांडा को नहीं पता, प्रोस्पेरो उसको बोल रहा है कि तुम्हें नींद आ रही है, मतलब प्रोस्पेरो अपना जादू से उसको सुलाया है।
Thou art inclined to sleep, it's a good dullness, and give it way. तुम सो जाओ मिरांडा. I know thou canst not choose. मुझे पता है तुम्हारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है, बिकॉज ये मेरा जादू है. Come away servant, come, I am ready now, approach my Ariel, come. ठीक है, आइए तक रहने एक 200 लाइन्स तक कर लेते हैं, एक राउंड फिगर में हो जाएगा. Come away servant, come, I am ready now, approach my Ariel, come. Enter Ariel. Ariel, all hail great master, grave sir, hail. I come to answer thy best pleasure, be it to fly, to swim, to dive into the fire, to ride on the curls of the cloud, to thy strong bidding task, Ariel and all his quality. Ariel बोल रहा है, सर मैं आपका ऑर्डर पे आ गया. ऑल हेल ग्रेट मास्टर, ग्रेव सर हेल. आई कम टू स्विम, टू आंसर दाई बेस्ट प्लेजर. मतलब मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, आप जो बोले मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ. चाहे उड़ने का काम हो, चाहे कहीं स्विम करना हो, चाहे आग में डाइव लगाना हो, चाहे क्लाउड्स पे तैरने का काम हो. दाई स्ट्रॉन्ग बिडिंग टास्क, एरियल एंड ऑल दाई क्वालिटी. आपका जो भी टास्क हो वो करने के लिए मैं और मेरे सारे क्वालिटीज आपकी सेवा में. प्रोस्पेरो, हैज दाउ स्पिरिट परफॉर्म टू पॉइंट द टेम्पेस्ट दैट आई बेड दी. क्या तुमने जो टेम्पेस्ट का मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था, तुमने वो काम पूरा अच्छी तरह से निभाया? To every article I boarded the ship, now on the beak, now in the waist, the deck, in every cabin I flamed amazement. Sometimes I would divide and burn in many places. On the topmast, the yards, the bowsprits, would I flame distinctly. अब बोल रहा है हर एक आर्टिकल, छोटा से छोटा बात मैंने आपका पूरा किया है. मैंने किंग के शिप में बोर्ड किया, पहले बीक पे गया, फिर वेस्ट पे गया, फिर डेक पे गया, और फिर हर एक कैबिन में गया, और वहां मैंने फ्लेम्ड अमेजमेंट, मैंने आग लगा दिया. आग लगाया नहीं, देखो ये क्या हुआ, वहां आग लगा नहीं था. एरियल का जो स्पिरिट है वो आग बन के इधर उधर नाच रहा था, और लोगों को लग रहा था आग लग गया है. दैट वाज द डिफरेंस. आग लगा नहीं था. एरियल अपना स्पिरिट में आग लगा के कभी डेक के अंदर घूम रहा है, कभी वहां घूम रहा है, कभी वहां घूम रहा है. तो जो लोग देख रहे हैं उनको क्या लग रहा है, यहाँ आग लग गया, यहाँ आग लग गया, यहाँ आग लग गया. लोगों को ऐसा लग रहा है जबकि आग एक्चुअली कहीं नहीं लगा था. तो वही बोल रहा है, नाउ इन द वेस्ट, द डेक, इन एवरी कैबिन आई फ्लेम्ड अमेजमेंट. समटाइम्स आई वुड डिवाइड, कभी कभी मैं डिवाइड कर देता अपने आप को, एंड बर्न इन मेनी प्लेसेस. अपने आप को डिवाइड करके एक वहां जल रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो सबको लगेगा कि आग लग गया. इस तरह से वो जादू किया. ऑन टॉप मास्ट, द यार्ड्स, द बोज स्पिरिट, वुड आई फ्लेम डिस्टिंक्टली टू मीट एंड ज्वाइन. और फिर लास्ट में मैं खुद ही आपस में मीट करके ज्वाइन कर जाता. डिवाइड होकर 4 जगह जल रहा है, फिर मिलके एक जगह आ गया. इस तरह से मैं किया. Jove's lightnings and precursors यानी forerunners of the dreadful thunderclaps, more momentary यानी short duration, and sight outrunning were not. बोला कि यहाँ तक कि भगवान जोव, गॉडेस जोव जो है, that is a goddess of lightning and fire, बोला कि भगवान का लाइटनिंग भी इतना जोर नहीं होता होगा या इतना लंबा नहीं होता होगा जितना लंबा और जितना टाइम मैंने लाइटनिंग क्रिएट किया. यानी बिजली कड़काने का काम मैंने इतना लंबा लंबा बिजली कड़काया कि जितना तो शायद भगवान जोव भी नहीं कड़काते. The fires and cracks of sulphurous roaring, the most mighty Neptune seems to besiege and make his bold waves tremble. बोला कि और फायर और इतना टेरिबल थंडर क्लैप्स मैंने किया, were not more swift and more elusive to the eyes of man. बोला कि इतना तो इल्यूसिव और इतना खतरनाक जो मैंने थंडर क्लैप किया, उतना तो या गॉडेस माइटी नेपच्यून इज सी गॉड of the sulphurous roaring, the most mighty Neptune यानी sea god seems to besiege. seem to यानी यहाँ तक कि जो goddess of sea है, the flashes of lightning and reports of thunder of sulphurous roaring seem to besiege the mighty ocean and make him tremble, waves even tremble.
यानी मैंने इतना जोर बिजली कड़काया और सब कुछ किया कि यहाँ तक कि सी गॉड भी डर गया होगा कि ये क्या हो रहा है आज। यानी नेपच्यून जो कि गॉड ऑफ सी है, वो भी मेरे इस खतरनाक रूप से डर गया होगा। ये दिस ड्रेड ट्राइडेंट शेक, यहाँ तक कि मैंने देखा कि वो भी कांप रहा था, यानी सी भी कांप रहा था मेरे पावर से। मेरे पावर को देख के यहाँ तक सी में भी कपकपी छूट गया। ठीक है, यहाँ तक रहने देते।